राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को साकार करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हरहुआ में अजगरा विधायक त्रिभुवन राम एवं जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा व हरहुआ ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में लगभग हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। हरहुआ में निकाले गए इस भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक त्रिभुवन राम ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव में हमें तिरंगा अभियान चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम और जिलाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख ने बड़ी भव्यता से तिरंगा यात्रा निकाली है और लोगों को जागरूक भी किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और अपने घरों पर तिरंगा लगाकर वीर शहीदों को नमन कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। बात की जाए तो तिरंगा यात्रा निकली भव्य तरीके से, क्या ये एक प्रतीक है कि हम 75 साल आज़ादी के बिता चुके हैं और हम इसे आज अमृत महोत्सव के रूप में 75वां वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और हर व्यक्ति में जोश है। इसका यही प्रतीक है कि हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सभी को इतना जोश आ गया है, राष्ट्र प्रेम जग गया है कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उसके साथ जो युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है अमृत महोत्सव के साथ साथ तिरंगा यात्रा में, क्या देखिए, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जितने भी युवा हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए जो शक्ति, जो अग्नि सेना की बात कही गई, ये नौजवानों को एक तरह से देखा जाए तो हमेशा के लिए तैयार रहने के लिए एक आह्वान था कि वो ट्रेनिंग कर लेंगे। ट्रेनिंग के बाद जहाँ भी रहेंगे, वो जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात यह है, सारी दुनिया जानती है कि आज का नौजवान है, कल का भविष्य है हिंदुस्तान का, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। जितने नौजवान हैं अगर वो बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे, वो हर क्रियाकलापों में देश की आज़ादी इससे संबंधित या अदरवाइज उसमें भाग नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, बीजेपी में कुछ ना कुछ कमियां देख रहा है विपक्ष जो है, क्या करिए। विपक्ष का एक ही काम ही होता है, विपक्ष इसीलिए होता है कि विपक्ष को अपना वोट बैंक सुधारने के लिए कुछ न कुछ रूलिंग पार्टी की शिकायत करना या उसमें मीन मेक निकालना होता है। और अगर विपक्ष कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान है और हमारा प्रजातंत्र बहुत ही मजबूत है। विधायक, अगर बात करें आपके विधानसभा में इतनी भव्य अमृत महोत्सव का जो तिरंगा यात्रा निकला है, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप 15 अगस्त को 75 साल पूरा होने पर आज़ादी के बहुत धूमधाम से उसको मनाइए। जहाँ भी हैं आप अपने घरों में झंडा लगाइए, उसके बाद अपना कार्यक्रम करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा कपड़ा पहनिए। ये तो राष्ट्रीय पर्व है, इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तिरंगा यात्रा आज हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि आज हम 75वें वर्ष में मना रहे हैं। ये बहुत पहले ही मनाना चाहिए था, पूर्ववर्ती सरकारों की कमजोरियां थी। और आज हम विश्व को दिखाना चाहते हैं अपने मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारा देश एक संदेश पे इस तरह से एकजुट हो सकता है। हम विश्व गुरु थे और फिर से विश्व गुरु होंगे। भारत माता की जय। अभी जोश के साथ मनाया जा रहा, किस तरीके से कहां से कहां तक यात्रा निकली गई है? ये यात्रा केकेंद्र कॉलेज से हरहुआ चौमुहानी तक है। और जहां तक जोश की बात है, आज हम 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये जोश और भी ज़्यादा होगा समय के अनुसार। इस यात्रा में कौन कौन शामिल है? इस यात्रा में महेंद्र डॉक्टर नाथ पांडे जी आने वाले थे, कई कार्यक्रमों की वजह से कुछ विलम्ब हुआ, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और हमारे अजगरा के विधायक त्रिभुवन राम जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हैं और जिले के सभी लगभग पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस यात्रा के साथ देश को क्या संदेश देना चाहिए? इस यात्रा के साथ देश का मुख्य संदेश यह है कि हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और अखंड भारत की जो परिकल्पना है हमारे देश की, वो साकार करने के लिए। वाराणसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोकतंत्र को पैसे का खेल बताते हुए देश में जुडिशियल, इलेक्टोरल, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल सुधार की जरूरत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायपालिका की हालत यह है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करने के बजाय खुद उसका हनन करने में लगी हुई है। हिमांशु कुमार और तीस्ता सितलवाड़ के उदाहरण हमारे सामने हैं। लोकतंत्र को पैसे का खेल बना दिया गया है। आज देश में
जुडिशियल, इलेक्टोरल, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी खड़ी की जा रही है। इस ट्रोल आर्मी के सामने ट्रूथ आर्मी खड़ी करना समय की ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी भी है। आगे उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के अधिकाधिक लोग जुड़ सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि 4 बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है। पहला, रोजगार के कानूनी अधिकार की मांग होनी चाहिए। दूसरा, देश में सभी सरकारी रिक्तियों को 6 महीने के अंदर विश्वसनीय तरीके से भरने की मांग हो। तीसरा, निजीकरण की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग उठाने की ज़रूरत है। चौथा, ठेके पर नौकरियों की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय गुरुबख्श कपाही के घर ध्वजारोहण कर लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा संघ के पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय गुरुबख्श कपाही के घर से ध्वजारोहण कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने की बड़ी वजह यह थी कि गुरुबख्श कपाही ने ही तत्कालीन मुगलसराय यार्ड में संदिग्ध अवस्था में मिले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शव की शिनाख्त की थी। इस दौरान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान जन आंदोलन बन चुका है। 13 से 15 अगस्त तक देश के 25 करोड़ लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरकर नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया है। विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कहा जाए तो जितना आप कर रहे हैं, आपके संगठन के लोग कर रहे हैं, उतना नहीं कर रहे। धीरे धीरे पॉलिटिक्स है क्या? सूचनाएं मिल रही हैं। तिरंगा सबका है, देश सबका है। अनेक दल इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जुड़ रहे हैं। हम सब की उनसे भी अपील है कि सभी लोग इसमें जुड़े और ये सब के पीछे उद्देश्य है कि भारतवासी जो तिरंगा, जो राष्ट्र का जो आज़ादी का दिवस है, केवल शासकीय कार्यालय, विद्यालय या संस्थाओं तक था, अब वो सारे समाज का अंग बन रहा है। गांव गांव लोग तिरंगा लेके जा रहे हैं, गांव के सरोवरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। तो जब इस उत्साह से कोई देश अपनी भौगोलिक और अपनी अन्य क्षमताओं के साथ साथ तो बनता ही है, लेकिन उस देश में जब देशवासियों का जोश उत्साह जुड़ जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और मोदी जी का जो विज़न है, वो विज़न है कि आज 75वें अमृत वर्ष में 2047 में भारत कैसा हो, समृद्ध भारत हो, उसके सपने लेकर के इस नाते स्वागत योग्य बात है कि युवाओं के वो सपने हैं। आज के युवा 2047 तक भारत को कैसे आगे दुनिया में देखना चाहते हैं, वो सपना मोदी जी ने दिखाया है और वह तिरंगा अभियान उस सपने को साकार करने में बहुत सहायक होगा, ऐसा हम सब का विश्वास है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, लेकिन आज संघ कार्यालय पर तिरंगा लहरा दिया गया, क्या कहना है? संघ हमेशा तिरंगा को लेकर के हमेशा राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन जुटा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पुराना संस्मरण है। संघ के आदि संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जब कांग्रेस में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में हुआ करते थे और संघ की उन्होंने शुरुआत बाद में कर दी थी, उस दौरान एक स्मरण आता है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में 80 फुट के स्तंभ पर तिरंगा उल्टा पड़ गया था और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, तो संघ के एक स्वयंसेवक ने चढ़ करके वो तिरंगा सीधा किया था। संघ हमेशा राष्ट्रभक्त संगठन है और वो तिरंगे को हमेशा सम्मान देता है। बलिया स्थित रसड़ा के प्रमुख समाज सेवी एवं आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नगर के गणमान्य व्यक्तियों सहित युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं लोगों द्वारा इस अभियान को और आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के प्रमुख समाज सेवी एवं आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर के लोग देशभक्ति गीत पर झूम उठे। आइए बनाते हैं आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।